चित्र में पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसमें क्यू आर क्षैतिज, क्षैतिज का मतलब नीचे, क्षैतिज का मतलब नीचे, क्यू आर √3 चित्र पारा गया। तो चित्र पारा गया है कि समकोण त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज, पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज ऐसे। ठीक है, यहाँ पर P, यहाँ पर Q, यहाँ पर R। ठीक है, और यहाँ से ऐसे, यहाँ पर T। और दिया गया है क्यू आर क्षैतिज है, क्यू आर बराबर 8√3 मीटर, कोण क्यू पी आर बराबर 30 डिग्री। जो बीच में होता वो क्यू पी आर, इधर ना मतलब ये वाला 30 डिग्री। ठीक, और इस समकोण त्रिभुज में ही 90, तो ये कितना होना चाहिए? 90 और 30 120, तो त्रिभुज का योगफल 180, तो ये 60 डिग्री। अब क्वेश्चन के अनुसार आंसर देना। 1 नंबर, आर पर पी का उन्नयन कोण बताना। आर पर हम नीचे से छत पर देखें, है ना, तो आर पर, आंख पर, हमारे आंख पर किसका कोण बना, जिसको हम देखें, तो वही पूछा है। आर पर पी का उन्नयन कोण, मतलब आर पर जो बना है, मतलब नीचे से कोई व्यक्ति देखा ऊपर, तो उसके आंख पर जो कोण बना है, किसका कोण बना, जिसको देखा उसका कोण। तो ये कितना बना आर पर, तो आंसर 60 डिग्री। 2 नंबर, पी पर आर का नमन कोण बताना। पी पर आर का मतलब पी पर जो कोण बना है, कब कोण बना है, तो आर के देखा है कब ना, कितना डिग्री, 30 डिग्री आंसर। ठीक, क्यू से पी की ऊंचाई बताना। क्यू से पी की ऊंचाई, है ना, तीसरा नंबर। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में। अब समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, तो हमको आधार मालूम है, हम निकालना है क्या, लंब, है ना। एक लिखे से लंब है, लंब आधार लंब की tan में, तो tan थीटा चलेंगे, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, tan थीटा का tan, है ना, थीटा। कोण का मान कम भरेंगे, नीचे वाला, कौन भरना है, नीचे वाला। ठीक, नीचे वाला कितना, 60 डिग्री बराबर में लंब का मान पी क्यू और आधार का मान 8√3, tan 60 का मान √3। ठीक, पी क्यू बटा 8√3। ठीक, क्रॉस गुना, तो पी क्यू बराबर 8√3 गुने √3, तो पी क्यू बराबर 8। ठीक, कितना, √3। पी क्यू का मान कितना, 24। यहाँ पर एक गलत है, जब भी कोण बनेगा तब प्रेक्षक देखा इधर, तो इधर ना कोण बनेगा, है? और ए वाला आपस में समानांतर होता है। ठीक, तो ये 60 का ये भी 60। जब दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक छेदी रेखा काटता है, तो एकांतर कोण बराबर होता है। तो एकांतर कोण के कारण ई 60 का ये भी 60, इस कारण यहाँ पर 60 डिग्री। चलो,
हो गया। आगे 2 नंबर क्वेश्चन पढ़ो। देखिए, AB से एक समकोण त्रिभुज जिसमें बी क्षैतिज है, बी क्षैतिज तो मतलब नीचे, ठीक। AB से एक समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बी क्षैतिज मतलब BC नीचे, BC नीचे ये ऊपर, ठीक। AB बराबर 8 मीटर, 8 मीटर। कोण A बराबर 60, तो A बराबर 60, ठीक। पूछा गया है कि C पर A का कौन सा कोण बनेगा, C पर A का कौन सा कोण बनेगा। C पर जो कोण बनता है तो किसका कोण बनता है, ऊपर वाला के ना, ऊपर देखा होगा तो ऊपर वाला कोण, यहाँ तो कौन कोण, उन्नयन कोण, ठीक। उन्नयन कोण, ठीक। उन्नयन कोण C पर मतलब नीचे बन रहा है, सीधा बात, जो नीचे बन रहा है कौन सा कोण, उन्नयन कोण। किसका कोण बना है, तो A का बना है, क्योंकि A का देखा गया था, ठीक। B दो में A पर C का कौन सा कोण बना 30 डिग्री का, A पर C का है ना कोण बनता है जो 30 डिग्री का बनता है। अब 30 डिग्री का बनता है तो ऊपर कोण बना होगा, है ना, तो ऊपर कोण बनेगा तो यहाँ ना बनेगा, हाँ। ई 30 है जी, ई 30 है तो ई भी 30 होना चाहिए, हाँ। तो समानांतर रेखा को एकांतर कोण के कारण, ठीक। तो कौन सा कोण बना, अवनमन कोण। ए पर सी का कोण बना, क्योंकि ए से सी को देखा, तो जिसको देखा उसका कोण ना बनेगा उसके ऊपर, हाँ। तो कितना डिग्री का बना, 30 डिग्री का। तो कौन सा कोण, अवनमन कोण, अवनमन कोण। आगे तो बी से सी की दूरी, तो बी और सी, ठीक। बी और सी, पहले हम चलेंगे समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। अब देखना है क्या क्या दिया गया, लंब दिया गया है, पूछा गया क्या, आधार। लंब दिया आधार तो tan थीटा, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, tan थीटा का मान, है ना, थीटा का मान 30 डिग्री, अगर ई रखेंगे तो ई वाला लंब हो जाएगा, आई आधार, आई रखते हैं तो ई लंब हो जाएगा, ई आधार 30 डिग्री, 30 डिग्री लंब 8 मीटर, आधार 20C, tan 30 के मान 1/√3, 8 मीटर बटा 20C क्रॉस गुना, तो 20C बराबर 8√3 मीटर। 3 नंबर, 2 नंबर।
2 नंबर में त्रिभुज एबीसी में कोण ए बराबर 90 डिग्री है जी, बीसी बराबर 6 सेंटीमीटर, एसी बराबर 2√3। तो बी कोण बी का मान पूछा, कौन बी का मान। त्रिभुज एबीसी है जिसका कोण ए 90 है, कोण ए 90 है, ठीक है। एबीसी एक त्रिभुज है जो कि समकोण त्रिभुज, कोण ए 90 मतलब कोण ए के यहाँ रहना चाहिए, बी के यहाँ मान लेते हैं, सी का यहाँ मान लेते हैं। कोण ए बराबर 90 डिग्री, ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, तो ए बी यही है 6 सेंटीमीटर, ठीक। ए सी बराबर 2√3, तो ए सी है 2√3 सेंटीमीटर। पूछा गया है कि कोण बी का मान बता देना, कोण बी है ना। तो इस समकोण त्रिभुज में दिया गया है लंब और आधार और थीटा का मान पूछा है। मान लेते हैं यहाँ पर क्या पूछना है, तो थीटा। तो लंब आधार दिया गया तो tan में चल जाए के थीटा का मान निकाल लेंगे, 2 को मालूम है, तीसरा मालूम ज्ञात कर लेंगे। समकोण त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, tan थीटा ज्यों का त्यों, लंब का मान 2√3 बटा 6, tan थीटा ज्यों का त्यों 2√3 काट देते हैं, 2 तिया 6, तो √3 बटा 3। tan में कोई ऐसा कोई मान नहीं है कि इतना का कोई मान होता है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं √3 ज्यों का त्यों, इसको लिख सकते हैं √3 गुने √3 से √3 कैंसिल, तो tan थीटा बराबर बच गया 1 बटा √3। इधर tan है तो इधर tan आना चाहिए, इधर tan का डिग्री का मान है 30 का 30, tan से tan खत्म, तो थीटा का मान 30 डिग्री। इनका 2 की पहलो दूसरा से आकृतिक में है ना, आकृतिक में मतलब त्रिभुज में दिया गया है, ठीक। एक त्रिभुज दिया गया है, उसका नाम क्या है, यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, समकोण हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बी 90 डिग्री बोला, ठीक। तो भुजा बीसी और भुजा ए बी का कितना गुना, मतलब गुना भुजा बीसी और भुजा ए बी का कितना गुना, ई कोण 60 डिग्री का। भुजा बीसी है
जो ए बी का कितना गुना, ये पूछा। ठीक, तो चलेंगे समकोण त्रिभुज, लंब, लंब आधार, समकोण, समकोण त्रिभुज ए बी सी में लंब आधार tan थीटा, tan थीटा बराबर लंब, लंब कितना है जी बी सी, आधार कितना है ए बी, मान नहीं दिया गया इसे लिख लेंगे tan थीटा, थीटा का मान भर लेंगे 60 डिग्री, तो कितना बी सी बटा ए बी, tan 60 का मान, tan 60 का मान √3, ठीक √3 बी सी बटा ए बी, इसका नीचे कुछ नहीं तो एक क्रॉस गुना बी सी बराबर है ना ए बी √3 ए बी। ठीक, कितना गुना कौन है, कौन के कितना गुना, ये ना √3 गुना होगा बी सी ना, क्योंकि ये रूट से इसमें √3 से इसमें गुना किए तभी जाके बराबर हुआ, इसका मतलब ये पहले √3 गुना ज्यादा था। हाँ, जैसे कि 2 और 3, नीचे ऐसे 6 और है ना 2, अभी दोनों के बराबर करने के लिए इसमें हम 3 से गुना करेंगे तो इतना बराबर होगा। अब गुना करने से पहले ये कितना गुना ज्यादा था, 3 गुना, वही बात ये दोनों आपस में बराबर आ गया, इसका मतलब इसमें √3 से गुना किए तब जाकर बराबर हुआ, इसका मतलब ये √3 ही ज्यादा था। हाँ? चलो लिखना लिख देंगे, आता है नीचे आता है भुजा BC AB से √3 गुना √3 गुना है। अब वायुयान उड़ा देते है ना। एक वायुयान क्षैतिज तल के साथ 30 डिग्री का कोण बनाते हुए जमीन से उड़ता हुआ इतना मीटर चल जाता। अब वायुयान उड़ता है कैसे, जैसे खड़ा रहता है, खड़ा रहता, खड़ा रहता, ऐसे उड़ जाता है। ऐसे कि तो
वायुयान ऐसे आता है, पहले तो रोड पर चलते 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 ऐसे हो जाता है ना। तो ये अगर ये सीधा जाता है ऐसे तो ऐसे होता है। ठीक, तो ये जमीन था, ये वायुयान उड़ा तो यहाँ पर ही कौन बना है ना। तो 36 तल के मतलब नीचे कितना डिग्री कौन बना, उड़ता उड़ते घड़ी 30 डिग्री का कौन बनाया गया। ठीक, और जमीन से उड़ता हुआ 184 मीटर जाता है, मतलब ऐसे उड़ता है तो ऊपर तो नहीं जाएगा, जाएगा तो तिरछा कितना दूरी तक गया, 184 मीटर गया। ठीक, 184 मीटर गया तो जमीन से वायुयान की ऊंचाई कितनी है, तो वायुयान तो यहाँ पहुंच चुका होगा, तो जब ऊंचाई तो यहीं से न निकालेंगे, यहाँ से इसे गिरा देंगे। तो बताओ इस समकोण त्रिभुज बन गया कि नहीं। है, मान दे देते हैं कि ए बी सी इक्वल माने अपने मान से लिखना है कि मान लिया कि ए बी सी समकोण त्रिभुज ने, मान लिया कि बिंदु सी पर है ना वायुयान 36 तल के साथ 30 डिग्री के कोण बनाते हुए 184 मीटर ऊपर जाता है, 184 मीटर ऊपर जाता है। तो हमें है ना जमीन से वायुयान की ऊंचाई ज्ञात करना है, ऐसे लिखना और इतना वो चित्र। तो वायुयान कैसे उड़ा था, यहाँ मान लीजिए कि बिंदु सी है, यहाँ से ऐसे उड़ा था है ना, और ऐसे हम कर देते हैं और ऐसे, और उड़ते समय वायुयान जमीन के साथ कितना डिग्री का कोण बनाया था, 30 डिग्री का, और ये कितना है 184 मीटर। तो यहाँ पर ए दे देते हैं, यहाँ पर बी दे देते हैं। अब वायुयान की ऊंचाई तो मान लिया जाए, इसका वायुयान की ऊंचाई कितना मान लिए एच, लिख लेंगे मान लिया कि सी बिंदु पर वायुयान 30 डिग्री का कोण बनाते हुए 184 मीटर ऊपर चला जाता है। तो हमें जमीन से वायुयान की ऊंचाई ज्ञात करना है, इतना लिखना। ठीक, एक चित्र, और मान लिया कि 5 नंबर के क्वेश्चन में चित्र और मान लिया में 3 नंबर दिया जाता है, बाकी सॉल्यूशन में 2 नंबर। ठीक, अब चल रहे हैं समकोण त्रिभुज। मान लिया जाए कोई वायुयान नहीं है, कोई जमीन नहीं है, कोई अथी नहीं, मान लिए कि एक समकोण त्रिभुज है, यहाँ तक मान लिए थे। अब उसके बाद मानेंगे नहीं, अब जानेंगे कि समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज ए बी सी में अब पूछा गया है कि मान लिया जाए कि कर्ण था, कर्ण पूछा गया है, लंब, तो लंब और कर्ण किसमें, तो साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। साइन थीटा का मान 30 डिग्री, लंब का मान 184 मीटर, कर्ण का मान, लंब का मान एच है, इसका मान 184 मीटर, साइन 30 का मान 1/2 एच है ना, 184 मीटर क्रॉस गुना तो 2h बराबर 184 मीटर, h बराबर 184/2, कितना h बराबर 92 मीटर ऊपर, जमीन से 92 मीटर कहाँ गया था, ऊपर चल गया था जहाज वायुयान।